आरार्तिक्याम सन्मुखम दृष्ट्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। यदि मां भगवती की आरती का दर्शन कर लिया तो क्या होता है? आरार्तिक्याम सन्मुखम दृष्ट्वा सर्व रोगे प्रमुच्यते, सारे रोग नष्ट होते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है, जरा ध्यान से समझना। सर्व रोगे है प्रमुच्यते, सारे रोग नष्ट होते हैं। तो इस महत्व को हमें समझना चाहिए। आरती उतारने के बाद हम स्वयं आरती लेते हैं। आरार्तिक्याम सन्मुखम दृष्ट्वा सर्व रोगे प्रमुच्यते, जितने रोग हैं सब समाप्त होते हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। कितना बड़ा सौभाग्य है हम सभी का, जो माता विंध्यवासिनी के चरणों में। आहा, ये सब विंध्य क्षेत्र की भूमि है। प्रयागराज और वाराणसी के मध्य की यह भूमि है, हाँ, और विंध्य क्षेत्र की यह भूमि है। सीतामढ़ी तीर्थ की यह पवित्र भूमि है। माता गंगा जी की कल कल छल छल करती हुई वो पवित्र धारा माता गंगा जी बह रही है। प्रयागराज से बहते बहते भदोई जनपद हमारे कोहिरोना से होते होते आहा मिर्जापुर होकर के विंध्य क्षेत्र से ये पवित्र गंगा बहते बहते वाराणसी में पहुंचती है। और वहां बाबा काशीपति विश्वनाथ के चरणों का प्रक्षालन करती हुई माता गंगा जी आगे बढ़ती है। तो ये जो भूमि है ये विंध्य क्षेत्र की भूमि है, और यहाँ की जो आराध्या है मां भगवती विंध्यवासिनी है। सीतामढ़ी का पावन तीर्थ है, माता गंगा जी का पावन सानिध्य है। तो ऐसे पवित्र स्थान में बैठ करके हम देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, और वो भी शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर रहा। तो किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो सबसे पहले महत्व को समझना चाहिए। आरती का महत्व क्या है? आरती का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा है? क्षमा करिए, हमको महत्व ही नहीं पता। आरती के दर्शन का महत्व क्या है? आरती को ग्रहण करने का महत्व क्या है? मैं प्रमाण की बात बता रहा हूं। आरार्तिक्याम सन्मुखम दृष्ट्वा सर्व रोगे प्रमुच्यते, सर्व पापे प्रमुच्यते। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए मां भगवती के आरती के प्रति। माता विंध्यवासिनी के आरती का दर्शन करते हैं, बाबा विश्वनाथ जी के आरती का दर्शन करते हैं, माता त्रिवेणी के आरती का दर्शन करते हैं, तो उस आरती के महत्व को हम सबको समझना चाहिए। प्रसाद लेने का अर्थ क्या है? प्रसाद ग्रहण करते हैं ना आरती के बाद। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठति। ये प्रमाण दे रहा हूं आपको। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद ग्रहण करने से क्या होता है? प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। जिसको हमने ग्रहण किया है उसको ग्रहण करने से हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। तो प्रसाद का अर्थ है, ये जी बोलते काहे नहीं हो, प्रसन्नता। प्रसाद को ग्रहण करने से हमारे जीवन में अब तक कितनी प्रसन्नता आई, बोलो जरा। प्रतिदिन माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाते हैं। सीतामढ़ी तीर्थ में माता जानकी सीता जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं।
तो हमारा इतना विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा के चरणों का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे जीवन में प्रसन्नता आनी चाहिए। बोलो जगदम्बे मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। तो कहने का अर्थ केवल इतना है, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसका महत्व जान लेना चाहिए, और जब तक उसका महत्व नहीं जानेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, तब तक पूर्ण फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तब तक पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना, महत्व जानना। तो देवी भागवत की जो महिमा है, देवी भागवत का जो महत्व है, वो स्कंद महापुराण में गाया गया है। कहां गाया गया है? स्कंद महापुराण में। कथा में जरा मन लगाइए। हाँ, स्कंद महापुराण में देवी भागवत की महिमा गाई गई है। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, ए जी जोर से बोलो, हर हर गंगे। स्कंद महापुराण में महिमा गाई गई, क्योंकि अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं होती है, होती है अपने मुख से प्रशंसा। यदि कोई स्वयं की बहुत प्रशंसा करता है, साहब हम तो ऐसे हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो समझना चाहिए उससे बड़ा अज्ञानी मूर्ख कोई है ही नहीं। वो मूर्ख कहलाता है ना जो स्वयं की प्रशंसा करता है। हम महान कब बनते हैं? जब दूसरा कोई हमारी प्रशंसा करे, अरे वो भैया तो बड़े गुणवान हैं, वो बहन जी तो बड़ी गुणवती है, तब हम महान बनते हैं। वो स्वयं ही अपने गुणों की प्रशंसा करें, साहब हम तो ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, तो लोग हंसेंगे। तो देवी भागवत जी में, देवी भागवत जी ने अपनी प्रशंसा नहीं की। किसने प्रशंसा की? स्कंद महापुराण ने। हाँ, ठीक से समझिए, देवी भागवत ने अपनी प्रशंसा नहीं की कि देवी भागवत कितनी महान है। स्कंद महापुराण में देवी भागवत की महिमा को गाया गया है। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग। देखो, पुराणों का जो सम्राट है वो है स्कंद महापुराण। कितने पुराण होते हैं कोई बता सकता है? ए जी जोर से बोलो। 18 महापुराण है। कितने हैं? 18 महापुराण।